देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बाबा साहब की पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर होती है। इसके अलावा वह भारतीय संविधान और विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए ढेरों काम किए हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाया। आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हम आपको बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए। हर साल 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही संविधान सभा ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया था। अंबेडकर जयंती को मनाने का पीछे का कारण जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयां से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए अभियान भी चलाया। डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को अपनाकर सभी लोग जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनमोल वचन जो हर युवा के लिए हैं प्रेरणा। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये उनकी काबिलियत और मेहनत का परिणाम ही है कि अंबेडकर ने 32 डिग्री हासिल की, प्रदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आज़ादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर उनके अनमोल विचारों को जानकर अपने जीवन में उतारें। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब के जीवन से जुड़ी ये कुछ रोचक बातें बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती को पूरे देश में लोग मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा है। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहब ने कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माणकर्ता थे। अंबेडकर समाज के कमज़ोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर उनके जीवन से कुछ रोचक बातों को जान लीजिए। भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से रत्नागिरी जिले से ताल्लुक़ रखता था। अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, वहीं उनकी माता भीमाबाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के थे, ऐसे में उन्हें बचपन में भेदभाव का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर की शिक्षा। बाबा साहब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे। हालांकि उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई के एल्फिंगस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में वह पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अम्बेडकर ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा ली। यह एक बड़ी उपलब्धि थी कि साल 1916 में बाबा साहब को शोध के लिए सम्मानित किया गया। बाबा साहब को मिली डॉक्टर की उपाधि। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद वह स्वदेश वापस आ गए और यहीं मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगे। 1923 में उन्होंने एक शोध पूरा किया, जिसके लिए उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। बाद में 1927 में अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी पूरी की। अम्बेडकर का करियर। बाबा साहब ने अपने जीवन में जात पात और असमानता का सामना किया। यही वजह है कि वह दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करते रहे। अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया तो अम्बेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया। बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धि। अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था, संविधान समिति के अध्यक्ष रहे आदि के बाद कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। बाद में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब राज्यसभा से 2 बार सांसद चुने गए। वहीं 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। उनके निधन के बाद साल 1990 में बाबा साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपसी भेदभाव मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज को यह संदेश दिया कि हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध। हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में एक संस्था थे, जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ साथ देश का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। समाज को हमेशा कुछ देने की सोच के साथ में काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर आज उनकी जयंती पर यही शपथ लेनी चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश समाज के लिए अच्छा कार्य करें। हमारे जीवन का एक उद्देश्य लेकर समय भीमराव रामजी अम्बेडकर उर्फ BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह इससे बहुत अधिक थे। उन्होंने समृद्ध परंपराओं, विभिन्न विश्वासों से देश की आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी। सन 1927 तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए होने के साथ साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश कराने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करा।